मायरा बनी बुआ की लाडली। कियारा और मायरा का वीडियो आया सामने, लेकिन क्या इस मासूमियत के पीछे छुपा कोई गहरा राज? जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी एकदम पलटने वाली है। जहां एक तरफ घर में सावन मिलने का जश्न, ढोलन गाड़े, हंसी ठिठोली और रिश्तों की मिठास देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ रिश्तों की परतें उधरने लगेंगी और सच जब सामने आएगा तो पूरा पोदार हाउस हिल जाएगा। मायरा की धमाकेदार वापसी। मायरा की वापसी ने पोदार हाउस में जैसे फिर से जान फूंक दी है। उदयपुर लौटते ही मायरा को देखकर अभीरा की आंखों में चमक लौट आई। उस मासूम मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया। सबने खुले दिल से मायरा को अपनाया। कियारा ने तो जैसे मायरा को अपनी जान बना लिया। बुआ और भतीजी का रिश्ता ऐसा लग रहा था मानो जन्म जन्म का हो। लेकिन इस मिठास के बीच एक ऐसा कड़वा सच छुपा है जो किसी को भी तोड़ सकता है। वायरल वीडियो की सच्चाई। कियारा और मायरा का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों राधे राधे कहते हुए नजर आ रही है और जिसमें मायरा कियारा की गोद में बैठी हुई दिख रही है, असल में उसी वीडियो के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल यह वीडियो एक मजाक में शूट नहीं हुआ था, बल्कि मायरा ने खुद कैमरे के सामने कियारा से कुछ ऐसा बुलवाया था जिसे एडिट करके पोस्ट किया गया। और अब ये बात धीरे धीरे पोदार हाउस में आग की तरह फैल रही है। सावन मिलनी के दिन भूचाल की आहट जैसे ही पोदार हाउस में सावन मिलनी का जश्न शुरू हुआ, सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। हर कोई पारंपरिक लिबास में मेहंदी, झूले, गुजिया और गीतों के बीच मस्त था। लेकिन तभी एक औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी। चेहरा घूंघट में छुपा था। जब दादीसा ने उसका घूंघट हटवाया तो सबके होश उड़ गए। वो औरत कोई और नहीं बल्कि कियारा की जुड़वां बहन त्रिशा थी, जिसके बारे में सबको बताया गया था कि बचपन में उसकी मौत हो चुकी है। त्रिशा की एंट्री और पुराने राज। त्रिशा ने आते ही सभी के सामने मायरा की पोल खोल दी। उसने दावा किया कि मायरा कोई साधारण बच्ची नहीं है। उसके पास मायरा का जन्म प्रमाण पत्र था जिसमें माता पिता का नाम कुछ और लिखा था। उसने यह भी दावा किया कि मायरा पोदार हाउस की नहीं, बल्कि दुश्मनों के खानदान की संतान है, जिसे जानबूझकर इस घर में भेजा गया है, एक ऐसे मिशन पर जो पोदार हाउस को अंदर से तोड़ सके। दादीसा, जो मायरा को अपनी पोती मान चुकी थीं, इस खुलासे से टूट गईं। अभीरा और कियारा भी एकदम हक्का बक्का रह गईं। क्या मायरा वाकई दुश्मनों की बेटी है? इस सवाल का जवाब देने के लिए अभीरा ने मायरा का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया। लेकिन टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही मायरा अचानक घर से गायब हो गई। कियारा पागलों की तरह मायरा को ढूंढती रही। वो अपनी गाड़ी लेकर हर मंदिर, हर गली, हर चौराहे पर गई। और जब उसने मायरा को पुराने खंडहर के पास बैठे हुए रोते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। वो उसे गले लगाकर रोने लगी। मायरा ने कियारा से कहा, बुआ, मैं किसी मिशन पर नहीं आई, मैं तो सिर्फ प्यार चाहती हूँ। मुझे मत निकालो ना इस घर से। कियारा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। लेकिन तभी वहां एक आदमी छिपकर इनकी बातें सुन रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध था, कियारा का सौतेला भाई, जो पोदार हाउस की संपत्ति पर नजर रखे बैठा था। अनिरुद्ध का शैतानी प्लान। अनिरुद्ध को मायरा का सच पता चल चुका था। वो जानता था कि मायरा उसकी प्लानिंग में सबसे बड़ा खतरा है। उसने अपने गुर्गों को मायरा को अगवा करने का आदेश दे दिया। रात के अंधेरे में, जब पूरा पोदार हाउस सावन की थकान के बाद सो रहा था, तभी दो नकाबपोश लोग मायरा को चुपचाप उठाकर ले गए। सुबह जब घरवाले उठे तो मायरा गायब थी। एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था, अगर मायरा को वापस चाहते हो तो पोदार हाउस खाली कर दो। पोदार हाउस में तूफान। यह खबर सुनते ही दादीसा बेहोश हो गईं। अभीरा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अनिरुद्ध ने सबूत मिटा दिए। कियारा टूट चुकी थी। वो अपने कमरे में बंद हो गई। लेकिन तभी उसे मायरा का एक पुराना स्केच मिला, जिसमें मायरा ने उस जगह की तस्वीर बनाई थी जहां उसे रखा गया था। कियारा ने वह स्केच अभीरा को दिखाया और दोनों निकल पड़े मायरा की तलाश में। टर्निंग पॉइंट। मायरा की सच्चाई। जब कियारा और अभीरा उस जगह पहुंचे तो वहां का नज़ारा बेहद डरावना था। जमीन में खुदी हुई खाई, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे और दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें। और वहीं छुपी हुई एक और फाइल मिली जिसमें सिर्फ एक नाम लिखा था, प्रोजेक्ट आर्यन। फाइल
में बताया गया था कि मायरा असल में एक जीन संपन्न बच्ची है, जिसे बचपन में सरकारी लैब में एक एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। लेकिन जब सच सामने आने लगा, तो उस लैब को बंद कर दिया गया और बच्चों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया। मायरा को एक एजेंट के जरिए पोदार हाउस पहुंचाया गया ताकि उसकी देखभाल हो सके, लेकिन उसके साथ भेजे गए निगरानी एजेंट ने अपने मकसद बदल लिए। अब सवाल ये है, क्या पोदार हाउस मायरा को अपनाएगा जब सच्चाई सामने आ चुकी है? क्या मायरा की पहचान अब भी मायने रखेगी, या फिर वो एक बार फिर अकेली छोड़ दी जाएगी? आने वाले एपिसोड में दादीसा लेती हैं एक बड़ा फैसला, पोदार हाउस छोड़ेंगी या मायरा को अपनाएंगी? कियारा करेगी अनिरुद्ध के खिलाफ बगावत? अभीरा के सामने होगा एक चौंकाने वाला ऑफर, क्या वो मायरा को गोद लेगा? और मायरा, क्या वो फिर से उसी एक्सपेरिमेंटल लैब में भेजी जाएगी? तो दोस्तों, इस वक्त के ट्रैक के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मायरा को मिलनी चाहिए एक नई जिंदगी? क्या पोदार हाउस के लोग एक बच्ची के अतीत को भुलाकर उसे एक नया भविष्य देंगे? हमें कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताएं। और टेलीविज़न से जुड़ी ऐसी ही शॉकिंग, ड्रामेटिक और चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।